ऑक्सीजन दोनों बनेगा। H2O तो नॉर्मली आपको पता नहीं चलेगा, वो वाटर, लेकिन क्या आपको पता चलेगा ऑक्सीजन निकल जाएगा, अमोनियम पर आपको पीछे होगा। पक्का? डन सीधे ना कम डाल। इसी पर जो जादू कर सब होता है ना, मुट्ठी बंद मत करना, तो बैठना मत, खड़ा मत होना, बहुत तरह का बात कर देता, लेकिन ऐसा कुछ भी रिएक्शन का रेट इतना ज़्यादा फास्ट होगा कि ये ऑक्सीजन निकल रहा है, पहले इतना नहीं चल रहा, अब देखो कितना फास्ट प्योर ऑक्सीजन आप इसको 30 पीसी नहीं करना। पहले तो बता, पहले तो बता, आप यहाँ नाम सेट कर देता है। राजा कहाँ है आप? यहीं काम है। वो रेड कैसे हो गया, मतलब क्या? देखो ये गर्म हो गया है, गर्म होने का क्या मतलब हुआ? ये रिएक्शन में कौन सा हुआ? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है ना, मॉलिक्यूल सिकुड़ते हैं, इसलिए वो हीट इवॉल्व हो जाता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है वो मॉलिक्यूल। चलिए अब थोड़ा सा इसको ये करना पड़ेगा। एक आप केमिस्ट्री में पढ़ाई करेंगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डायजोनियम सॉल्ट होता है, सुने? डायजोनियम सॉल्ट। जब भी डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं किसी के साथ भी, तो वहाँ वाटर को हटाना पड़ता है। किसी भी रिएक्शन में आप, वाटर भी तो एक कंपोनेंट ही है ना, हो सकता है वो रिएक्शन करके कुछ और बना ले, जो हम बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बने, इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको? वाटर को हटाना पड़ेगा पूरी तरह से, ताकि जो हम करवाना चाह रहे हैं वही रिएक्शन निकल करके आ सके। पोटेशियम हेप्टोक्साइड, पोटेशियम मैग्नीज हेप्टोक्साइड, क्या बनाएंगे? मैग्नीज हेप्टोक्साइड। कैसे बनाएंगे मैग्नीज हेप्टोक्साइड? तो मैग्नीज हेप्टोक्साइड बनाने के लिए हमारे पास है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, और थोड़ा सा उसमें हम लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा लीजिए, और उसके अंदर बच्चा पार्टी H2SO4 मिला। आपको पता है क्या बनेगा? क्या? कंसंट्रेटेड 99% या 98%। देखो थोड़ा सा इसमें हम ले रहे हैं, ये क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में क्या लेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? दोनों मिल करके मैग्नीज हेप्टोक्साइड बनाएगा, Mn2O7 मैग्नीज हेप्टोक्साइड। और ये मैग्नीज हेप्टोक्साइड एक एक्सप्लोसिव बोल सकते हैं आप, तो विस्फोटक सब्सटेंस होते हैं, वो विस्फोट हो जाएंगे, उसके उसमें कुछ भी पड़ेगा ना, फटाक से वो क्या हो जाएगा? विस्फोट। तो ये मैग्नीज हेप्टोक्साइड बनाना है, और ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? ज़्यादा मात्रा में नहीं, दोनों मतलब कंसंट्रेटेड ही होना चाहिए। देखो ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस बना है, दिखाई दिया? कुछ तो बना भाई साहब, ये जो वेपर टाइप का निकल रहा है ना, ये वही है पोटेशियम परमैंगनेट ही, जो रिएक्शन नहीं कर पाया वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ये देखिए कुल मिला के ये सब्सटेंस एक बन करके हमारा, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, अब ये विस्फोटक सब्सटेंस है, कहने का मतलब इसके संपर्क में जो कुछ भी जाएगा वो तो भयंकर आवाज़ तो नहीं करेगा, लेकिन वो उसी तरह से जैसे हिरोशिमा नागासाकी बम विस्फोट होता है, ऐसे क्या मशरूम के जैसा, मशरूम। तो ये डाल कर उसमें देखते हैं कुछ ऐसा होता है क्या? बताते हैं। ये देख क्या दिया? दिखाई दिया? अभी भी आवाज तो कर रहा है ना? ये पिक्चर, ये एक्सप्लोसिव ही एक तरह का दिखाई दिया कि नहीं?
एक भी गया था, गया। देखिए अभी भी थोड़ा बहुत कुछ लोड है इसके अंदर, दिखा रहे लोड है क्या? थोड़ा डाल के देखें। पोटेशियम परमानेंट हुआ, ये क्या बन गया था आपको तो बता रहे थे, क्या सब बताया गया? ये दो छोटा छोटा सिलेबस का ही प्रैक्टिकल था जो बच्चों को बताया गया। एक में पहला जो प्रैक्टिकल आप देखे थे वो जो कुछ धुआं टाइप का निकल रहा था, बेसिकली वो बता रहे थे कि देखो ऑक्सीजन गैस जब निकलता है कैटलाइसिस के थ्रू, तो वो दिखा रहे थे कि बच्चों को ये ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सब्सटेंस होते हैं, उसमें जब KMnO4 कैटलिस्ट डालते हैं ना तो वो बहुत तीव्र गति से रिएक्शन करना शुरू करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलने लगता है। तो एक एक्सपेरिमेंट वो था। और दूसरा में ये सिलेबस का ही एक्सपेरिमेंट है, मैग्नीज हेप्टोक्साइड बनता है। मैग्नीज हेप्टोक्साइड एक्सप्लोसिव होते हैं, वो विस्फोटक सब्सटेंस होते हैं, वही दिखा रहे थे। वो बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, और साथ में थोड़ा सा H2SO4 उसमें मिला देते हैं तो ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस बनता है जिसको मैग्नीज हेप्टोक्साइड के नाम से जानते हैं। तो वही बन रहा था, वो एक विस्फोटक पदार्थ होता है। तो यही कुछ जनरल अवेयरनेस का ये एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू सर।